बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़रा और आप देख रहे हैं दी फ़रा शो। जी हाँ, आज भी मेरे पास एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। आपने ये तो सुना होगा कि 7 साल की उम्र में बच्चे के दांत टूट के आते हैं या दांत टूट रहे होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि 7 साल की उम्र में कोई बच्चा सिंगर बन सकता है, होस्टिंग कर सकता है। जी हाँ, आज मेरे पास इतने माइंड ब्लोइंग किस्म का एक सिंगर है जिसकी एज भी कम है, लेकिन वो एक अच्छा सिंगर है। आजकल आप उनको देख रहे हैं, तो मैं आपको मिलवाती हूँ राफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल राफिक, ठीक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बाय द वे थैंक यू सो मच, आप आए। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच, आप आए, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है मेरे गेस्ट जब आते हैं और आकर मेरी तारीफ़ करते हैं। अच्छा राफिज़, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इतनी छोटी सी उम्र में सिंगर कैसे पॉसिबल है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहली इंस्पिरेशन आपके घर से ही होती है। आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप अपने बड़ों को देखते हैं कि यार बड़े हो के मुझे ये बनना है। तो मेरे जो बड़े भाई हैं मुझसे, वो अपनी कॉलेज लाइफ में थे, तो मैं छोटा सा था, तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करता था बहुत ज़्यादा। वो सिंगिंग करते थे, तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ था सिंगिंग का, तो उनको फॉलो करते करते आज आपके सामने। अच्छा, आपके बड़े भाई भी सिंगर हैं? जी, करते थे, अब उन्होंने छोड़ दी, लेकिन उन्होंने छोड़ दी, लेकिन मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। वेरी नाइस। तो मुझे 7 साल में आपने सबसे पहले सिर्फ शौक ही था या 7 साल में कोई स्टार्ट किया, कोई प्रोग्राम किया? पहली दफ़ा मैंने अपने स्कूल में गाया था, गज़ल गाई थी मेहदी हसन खान साहब की। फंक्शन था तो मैंने गाया था। उसके बाद 7 साल की उम्र में PTV से सलमान अलवी साहब शो करते थे फन टाइम, तो उनके साथ मैं शो किया करता था, तो वहीं से ही उसकी शुरुआत हुई थी। 7 साल की उम्र में आपने मेहदी हसन साहब की गज़ल गई थी। ओह माय गॉड, मैं तो उनको आज भी सुनती हूँ तो मुझे बड़ा कुछ होता है, क्योंकि वो इतने बड़े, इतने वो हैं सिंगर, वो कवाली, वो क्या कहना चाहिए, गज़ल गायक, इतनी सीरियस थी। तो आपने 7 साल की उम्र में, क्योंकि क्या कहते हैं कि जिस सुर लय ताज जो होते हैं, इसके लिए आपने फिर ये आप रिहर्सल करते हो, कहीं से सीखा है? बिल्कुल, आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड थी, लेकिन आवाज़ को तराशना बहुत ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी में। आप एक गिफ्टेड तो हैं, लेकिन पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। उसके बाद आज तक रियाज तो होते हैं, रोज़ प्रैक्टिस होती है उसकी। तो अगर कोई सीखना चाहे तो उसको गाइडलाइन देंगे आप, गाइड करेंगे? बिल्कुल, अगर सीखना चाहे तो बिल्कुल ठीक है। राफ़ी ने बहुत छोटी सी उम्र में, यानी 7 साल की उम्र में, मुझे अब ये नहीं पता कि अभी ये किस उम्र के हैं, मगर इतनी छोटी उम्र में बंदे को पता ही नहीं होता उसने करना क्या है। लेकिन सिंगिंग एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे घराने हैं जहाँ पे सिंगर पैदा होते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसा कोई भी सिंगर नहीं है, ना म्यूज़िक का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन गिफ्टेड था, शौक़ था, तो आज शौक़ ने इधर तक पहुंचा दी है, वरना ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं है इसको। अच्छा, भाई से हटके और किससे इंस्पायर हुए हैं? हमारे कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनको सुनते सुनते आप और ज़्यादा सीखने लगे और ज़्यादा लगाव हो गया? इंस्पिरेशन मैंने आपको पहले ही बताई कि मेहदी हसन खान साहब, क्योंकि जब मैंने गाना शुरू किया तो उनकी गज़ल से, उसके बाद जब मैं और म्यूज़िक करता रहा तो मुझे और अच्छी चीज़ों का मालूम हुआ। उसमें से बहुत सारे बैंड्स नज़र आए, बहुत सारे सिंगर, कुछ बॉलीवुड के भी सिंगर्स। तो इंस्पिरेशन थ्रू आउट मेरी रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने जिनको सुना है वो मेहदी हसन खान साहब हैं। मेहदी हसन साहब को सुना है। और मैंने अक्सर, मैं क्योंकि देखती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास गेस्ट आते हैं मैं पहले पता कर लेती हूँ कि जी वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हर जगह इन्वाइटेड होते हैं, जाने का शौक़ है, तस्वीरों का शौक़ है, यहाँ के जाके कुछ सीखा जाता है? क्योंकि अभी एज मेरी ऐसी है तो जाहिर सी बात है मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनल लाइफ मैं अपनी लाइमलाइट में रहना बहुत प्रेफर करता हूँ कि मुझे बहुत सुकून पसंद है। इतनी रोशनियाँ, शोर शराबा से मैं भागता हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन ऐसा है, लेकिन उसमें यही सब है। लेकिन इन द रियल लाइफ मुझे ये पसंद है कि ज़्यादा शोर ना हो, शराबा ना हो, बस सुकून हो आसपास। अच्छा, देखने में भी कुछ लोगों के फेस एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो पता चल रहे होते हैं, तो आपके भी देखने में पता चलता है कि आप तबीयतन, जिसको कहते हैं कि वो थोड़े संजीदा हैं। क्योंकि बाकी जब ये आए मैंने कोई 50 बातें की हैं, उन्होंने मुझे 2 बातों के जवाब दिए। ऐसा ही है। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ। रैपिड फायर है, आपने देना है मुझे जल्दी जल्दी जवाब। सोचने का मौका आपको नहीं मिलेगा, जहाँ आप सोचेंगे वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आपके सबसे पहले मुझे बताएं आपके दोस्त कितने हैं? 2। उनमें से कोई एक, उनमें से कोई दोनों उधार मांगते हैं तो किसको देंगे? जो मेरा सबसे पुराना दोस्त है, क्योंकि वो मेरे क्योंकि आपका एक दोस्त होता है, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मतलब फ्रॉम द मॉन्ट टिल नाउ यूनिवर्सिटी, तो 20 साल हो गए मेरी दोस्ती को।
तो उनको मैं देना पसंद करूँगा। उनको देना पसंद करेंगे। अच्छा, क्योंकि अक्सर लोग जो कहते हैं हम उधार नहीं देंगे, उधार देने से दोस्तियाँ ख़राब होती हैं। अच्छा, कौन से सिंगर के साथ गाना गाने की ख्वाहिश है, आतिफ असलम या राहत? काश वो जिंदा होते तो मैं उनके साथ गाना पसंद करता, मेहदी हसन खान साहब के साथ। हाँ, लेकिन अभी तो अभी अगर आजकल ही पूछेंगे तो सोनू निगम के साथ मैं गाना पसंद करूँगा। सोनू निगम के साथ मैंने कहा था राहत साहब या आतिफ असलम साहब, मगर इनको सोनू के साथ गाना है जी। आपने पाकिस्तान जब भी आएंगे और आपने आके हमारे इंशाल्लाह सिंगर के साथ गाना गाना है। अच्छा, अगर मूवी की ऑफर हो तो किसके साथ मूवी करना पसंद करेंगे, मायरा खान या महविश हयात? ऑब्वियसली मायरा खान। मायरा, ओके। पहले तो ये बताइए, मूवी की ऑफर आए तो मूवी करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। मेरा जो प्रोफेशन है मैं उसमें ज़्यादा मेहनत करूँगा। यानी कि अगर मूवी और सिंगिंग में दो चीज़ों को आपको चूज़ कीजिए, ऑफ कोर्स आपको सिंगिंग ज़्यादा पसंद है तो आप उसी को प्रेफर करेंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने मूवीज़ बनाई और बहुत से हमारे ऐसे होस्ट हैं जिन्होंने मूवी बनाई, जैसे साहिल लोधी। साहिल लोधी की मूवी देखी थी आपने? मैंने देखी नहीं थी, लेकिन सुना ज़रूर था क्योंकि उनमें गाना था राहत अली खान साहब का, वो सुना था। हाँ, वो ज़रूर सुना था मैंने। बिल्कुल, 2 गाने, क्योंकि आपको सिंगिंग से शौक है तो आपने सिर्फ गानों पे ही फोकस है। अच्छा, ये बताइए जी, इंडस्ट्री में जगह कैसे बनाई जाती है, चापलूसी करके या कि मेहनत करके? देखिए, आजकल का दोनों का दौर है, लेकिन आप अपने पाथ पे चलें, सही है। आप मेहनत करें, टाइम ज़रूर आता है, बेशक देर से आता है। कहते हैं ना वो कि एक जगह कचरा रखा तो वो भी अपनी जगह बदलता है, तो जब कचरे की जगह बदल सकती है तो इंसान की तो बदलती ही है। क्या बात है, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। अच्छा जी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल से लव मैरिज। ख्याल से? हाँ। लव मैरिज क्यों? बस मैं अरेंज में होता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को इतना अच्छा जानते नहीं हैं, और मैं हूँ स्कॉर्पियन, तो मेरे लिए जो है ज़रूरी है जानना। स्कॉर्पियन, ऑफ माय गॉड। स्कॉर्पियो के बारे में आप लोगों को बताऊं कि स्कॉर्पियन जो होते हैं वो अपना बदला लेना कभी भी नहीं छोड़ते। अगर उनको किसी ने कुछ कह दिया, आप यकीन करें, क्योंकि मैं स्टार्स को बड़े शौक से पढ़ती हूँ, मैं जेमिनी हूँ बेसिकली, लेकिन स्कॉर्पियो और जेमिनी की बड़ी दोस्ती रहती है कि स्कॉर्पियो बेहद बहुत अच्छे लोग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, जान देने वाले लोग होते हैं, मगर अगर आपने गलती से भी उनके साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया, वो बदला ज़रूर लेते हैं। शायद ऐसा ही है। ऐसा है। अच्छा जी, शादी जैसे कि आपने कहा कि लव मैरिज और मीडिया की लड़की हो सकती है या नहीं? आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप उससे मीडिया से करना चाहें या अपने से करना चाहें, इट्स हैपेंड। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपको क्या। नहीं, मैं कभी भी मीडिया से नहीं चाहूँगा। आप आउट ऑफ मीडिया? बिल्कुल आउट ऑफ मीडिया। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सा एंकर पसंद है आपको, आमिर लियाकत, फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा पसंद है आपको। अगर आपको डिनर की ऑफ़र आती है तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, दीपिका के साथ या कैटरीना के साथ? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण पे तो आजकल कुछ मिसाइल भी चल रहे हैं। को होस्टिंग की ऑफ़र हो अगर आपको तो आप किसके साथ करेंगे, साहिल लोधी या फैसल कुरैशी? फैसल भाई, ऑब्वियसली। फैसल भाई के साथ करना चाहेंगे। फैसल से मुलाकात हुई? बिल्कुल, बहुत दफ़ा। किसी शो में गए? बिल्कुल गया। बहुत ही डिसेंट हमारे होस्ट हैं पाकिस्तान के फैसल। बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। एक आर्टिस्ट होना, एक अच्छा आर्टिस्ट होना एक बात, आर्टिस्ट तो हर कोई होता है, लेकिन अच्छा इंसान कोई होता है, वो एक अच्छे इंसान भी है। यानी कि किताबें तो हर कोई पढ़ता है लेकिन उसको समझता कोई। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान, यानी आप सपोर्ट करते हैं इसका मतलब खान साहब को सपोर्ट करते हैं जी। खान साहब की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? वो अभी तक जो जिस तरह लेके चल रहे हैं, उनमें एक ये है कि कैप्टनसी, जो उनके अंडर जो लोग थे वो हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो रमीज़ राजा हो। तो मैं भी कहूँगा कि आजकल इतने वैसे नहीं है, लेकिन मैं ही कहूँगा कि उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर बुरे दिन नहीं रहे तो अच्छे दिन भी रहेंगे। ये भी मेरा तो दिल करता है, यकीन करें कि अपनी ज़िंदगी से ना 2020 को निकाल के फेंक दूँ, कहीं फेंक दूँ, और ये सोचूं भी ना कि 2020 हमारी ज़िंदगी में आता। क्या कहते हैं, क्योंकि ये कोरोना की वजह से, खान साहब की वजह से हरगिज़ नहीं। मैं खुद खान साहब की फ़ैन हूँ, और क्योंकि कोरोना से पाकिस्तान में नहीं आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आया है बहुत। अभी तक लंदन मैं सुन रहा था दुनिया में, बिल्कुल पाकिस्तान नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाला साल बेहतर हो। अच्छा, ये बताइए कि सियासत में कोई इंटरेस्ट है आपको? अगर कोई पोस्ट दी जाए आपको, सियासत में अगर आए तो क्या बनना पसंद करेंगे? सियासत में सियासत का नहीं, मुझे इतना
है ही इंटरेस्ट है ही नहीं। इंटरेस्ट, मैं न्यूज़ नहीं देखता ज़्यादा, तो मैं इंटरेस्ट कैसे होगा। न्यूज़ नहीं देखते, खबरें भी नहीं पढ़ते? बस नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप वापस आते हैं आपके सिंगिंग की तरफ। आगे अभी आपका मैंने पिया सॉन्ग है वो मैंने आपका सुना, थोड़ा सा गुनगुना कर सुना सकते हैं? बिल्कुल। पिया गाने से पहले मैं बताना भी चाहूँगा, उसको प्रोड्यूस किया लाल सीरीज़ ने, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इस गाने के, जिन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक बनाया, वो मेरे साथ आए हैं, समीर, और आप जल्द से भी मिलेंगी। तो मैं ज़रूर 2 लाइनें गाना चाहूँगा पिया की। पिया मोरे आजा, सपनों में समा जा, दिन रात मैं तड़पूं, मोरे नैन में बस तू, दिन रात मैं तड़पूं, मोरे नैन में बस तू, पिया मोरे आजा, सपनों में समा जा। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी आवाज़ जो है माशाल्लाह इतनी क्या कहना चाहिए कि एक भरपूर, ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एज के आदमी की ये मैन की आवाज़ है, मगर बहुत ही छोटे से हैं। मेरे सामने भी, आपको शायद स्क्रीन में भी बड़े लगते होंगे, बहुत छोटी सी एज के छोटे से बच्चे हैं मेरे सामने। आप हमारे पाकिस्तान का सरमाया है बिल्कुल, और आप जैसे लोग ही पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। सिंगिंग हो, चाहे कोई भी आप, या कोई आप एक्टर हैं, या आपके अंदर कोई भी हुनर है, आप पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान को आगे लेके जाते हैं। पाकिस्तान के लिए और क्या आप सोचते हैं कि इसमें क्या मतलब चेंजिंग, अपने जैसे, आपके जैसे, आपकी एज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, काम नहीं है। टिकटॉकर्स के हवाले से भी मैं आपको कुछ थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि जो आजकल बैन भी हुआ, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे सवाल मैंने एक साथ कर लिए। हाँ, बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए, लेकिन मैं इसको बहुत छोटा सा समराइज़ करूँगा। इसकी बात ये है कि देखिए, इंटरनेट है, अब इंटरनेट इंसान यूज़ करता है, उसके एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब कोई भी चीज़ है, आप उसको एक लिमिट में यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी अच्छी लगेगी। लेकिन इसमें जब बुरी अच्छाई भी बुराई भी है, और फिर बुरे भी लोग आ जाते हैं, तो लोग उस पर होटिंग भी करते हैं, बुराइयाँ भी करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि होनी भी चाहिए, लेकिन उसको एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, तो अच्छी भी लगती है चीज़। यानी आप उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे और मतलब डिसपोर्ट भी नहीं कर रहे। वैसे ही पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, ज़्यादा चीज़ें जो बैन हो जाती हैं, तो उसका ये कि आप चीज़ों को बैन ना करें, जो बुरी चीज़ फैला रहे हैं आप उनको बैन करें, आप उसी एप्लीकेशन को बैन ना करें आप, क्योंकि उसमें कुछ लोग हैं ऐसे भी जो अच्छा कंटेंट भी पेश करते हैं, तो उनका भी नुकसान हो गया। तो आप ये करें। आजकल वकार ज़का भी इनके बारे में बता रहे हैं, तो वो भी आपने देखा होगा। बिल्कुल, मैंने फॉलो करता हूँ। देखा है। अच्छा जी, कंटेंट जो है, बहुत सारे लोग, जिस तरह मीडिया में बहुत से ऐसे ड्रामे हैं, फिल्में बनती हैं, बहुत से कंटेंट्स बनते हैं, और जो गलत कंटेंट होता है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। हम पूरा एप्लीकेशन को तो ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से मैं पर्सनली ऐसे बहुत से टिकटॉकर्स को जानती हूँ जिन्होंने वहाँ से दूसरी एप्लीकेशंस पे जाके अकाउंट्स बनवाए और उनके घर चलते हैं उनके उन पैसों के साथ। तो इसको भी हमें थोड़ा सा बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था कि आप जो गलत चीज़ें फैला रहे हैं उनके अकाउंट ब्लॉक कर दें, आप एप्लीकेशन को बैन नहीं करना चाहिए था। आप यकीन करें, इतने अच्छे टिकटॉक में सिंगर्स भी हैं जो बहुत अच्छी आवाज़ से गा भी रहे होते हैं, और उनको मौका मिल सकता है आगे चल के। क्या कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन इतने ज़्यादा शोज़ नहीं होते, इतने ज़्यादा पाकिस्तान में टीवी चैनल्स नहीं है जहाँ पे म्यूज़िक को इतना सपोर्ट किया जाए, तो ये एप्लीकेशन है, तो मैं कहता हूँ कि उसको बैन नहीं करना चाहिए। बैन नहीं करना चाहिए। आप ड्रामे देखते हैं? बिल्कुल। आजकल कौन सा ड्रामा देखते हैं? मेरा लास्ट ड्रामा जो था वो अलिफ था। अलिफ मेरा फेवरेट ड्रामा रहा है, उससे पहले रांझा रांझा मेरा फेवरेट रहा है, तो मैं बहुत ही मखसूस ड्रामे देखता हूँ, और अलिफ तो मेरा बहुत फेवरेट रहा भी लास्ट। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। यानी कि आप सीरियस एक्टिंग, मतलब अगर आपको एक्टिंग कहीं भी जाए तो आप सीरियस रोल ही करेंगे, मुझे तो कुछ ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? माय मदर। मदर तो ऑलवेज सपोर्ट करती हैं, मदर के बगैर तो उनके वो आपको रिहर्सल करने में भाई ने कभी हेल्प किया है? बिल्कुल, ही यूज्ड टू हेल्प मी। मैं जब उन्होंने मुझे, क्योंकि उन्होंने ही तराशा था, जब मैं अपनी मेरी बारीक सी आवाज़ थी, क्योंकि इंसान की आवाज़ वक्त के साथ साथ चेंज होती है, तो उन्होंने देखा था कि यार इसमें कोई बात है, मतलब
तो उन्होंने कहा था कि नहीं तुम्हें सीखना चाहिए, और फिर मैं गया बाकायदा नेपा से मैंने ग्रेजुएट किया, वहाँ से मैंने पढ़ा सीखा। मेरे उस्ताद हैं इंतज़ार हुसैन, तो उनसे मैंने सारी ट्रेनिंग ली है। तो राफिक कितना अरसा लगा आपको एक प्रॉपर सिंगर बनने में? बड़ी अजीब सी बात है, सिंगर का लेवल तो आपके साथ लग जाता है, लेकिन मेरा एक है कि आप उसको मेंटेन रखा। आप सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, और मैं भी रोज़ कुछ ना कुछ म्यूज़िक के बारे में सीख रहा होता हूँ, तो सीखने की जो चाहत है वो तो सारी ज़िंदगी रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिंगर आप बन गए हैं, आप गूगल पे आपका है, लेकिन आप उसको मेंटेन सारी ज़िंदगी रखना ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब बन जाते हैं असल स्ट्रगल आपकी वहाँ से शुरू होती है। तो खाने पीने का शौक, मुझे सेहत देखकर तो नहीं लग रहा कि खाने पीने का शौकीन है, मगर खाने पीने का मैं इतना शौकीन नहीं, क्योंकि बहुत मैं सिलेक्टेड चीज़ें खाते हैं। बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड। आइसक्रीम तो आप खाते नहीं होंगे क्योंकि आपकी आवाज़ की वजह से। नो आइसक्रीम, खट्टा आप नहीं खाते होंगे। 2 साल पहले मैंने शायद ठंडा पानी पिया होगा, ना ठंडा पानी ना आइसक्रीम, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, जिंदा कैसे हैं? आपको पता है सर्दी आने वाली है, और सर्दियों में जब तक हम आइसक्रीम ना खाएं तो हमें तो मज़ा नहीं आता। तो दिल तो करता होगा? नहीं, थोड़ा नहीं करता। आदत हो जाती है। आदत हो जाती है, और सारा विल पावर पे होता है आपका, विल पावर कितना स्ट्रांग है। अगर आप उस चीज़ पे हो जाते हैं तो नहीं होता। फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? म्यूज़िक। सिर्फ म्यूज़िक, सोते म्यूज़िक, जागते म्यूज़िक, खाते म्यूज़िक, पीते म्यूज़िक। पैशन इसको ही कहते हैं। पैशन यही होता है आपका, आप कुछ बनना चाहते हैं तो पैशन ही आपको बनाता है और कुछ नहीं बनाता। अच्छा, तो आपकी पहली मोहब्बत जो है वो आपका म्यूज़िक है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इसी उम्र में जब म्यूज़िक ही देखा है तो सारी ज़िंदगी भी। वैसे मोहब्बत हुई अभी तक किसी से? सवाल चेंज। सवाल तो सवाल है, किसी को आपसे हुई? फैंस के नहीं, वो जाहिर सी बात है, लोगों को तो होती है, और बहुत अजीब से हुए हैं कि किसी फ़ैन का कोई किस्सा? वो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि ब्लड में लेटर आया था, उसमें खून से लिखा हुआ था आई लव यू, और ये क्या मैं पता वो कुर्बानी के बाद आया और बकरे के खून से लिखा हुआ। अब मुझे नहीं पता वो किस खून का था, लेकिन वाकई वो ब्लड का था। हाँ। तो फिर आपने बहुत, मैं देख के बहुत अजीब सा हो गया था। मैंने कहा यार इतनी भी क्या मोहब्बत कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा दो। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद भी मैंने बात नहीं की थी, मैंने ब्लॉक किया था। लो बड़ा ही से सारी लड़कियों के दिल तोड़ दिए जी राफी ने। अब आप में से किसी ने इनको ब्लड का जो है, नहीं आप ये मैसेज भी दे रहे हैं कि ऐसा खुद को नुकसान नहीं पहुंचाए किसी की मोहब्बत में। बिल्कुल, चाहे मोहब्बत किसी की भी हो, खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहिए। मोहब्बत जो है वो अपने आप को नुकसान देने का नाम नहीं है, अपने आप को तकलीफ देने का नाम। मोहब्बत क्या है राफी? मोहब्बत मेरे लिए है कि अगर मुझे किसी से मोहब्बत है, अगर वो मुझे नहीं भी मिलता तो मोहब्बत रहती है। मोहब्बत में मूव ऑन नहीं होता, मोहब्बत रहती है सारी ज़िंदगी। ओके, ये यानी कि मोहब्बत के बारे में इनका बड़ी अच्छी बात कि मोहब्बत अगर आपको मिले या ना मिले, मोहब्बत तो है जी, इसका मतलब मोहब्बत है जी। अब भाई टीम आपने सुन लिया कि बाद में आप लोगों ने लगाना है कि राफिक का पहला इश्क कौन सा है। अच्छा, आपने इसमें से कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने चूज़ करना है। कुछ 5 नंबर 1 से 7 8 तक के नंबर हैं। एक नंबर आप चूज़ करेंगे, 3 4 नंबर आप चूज़ करेंगे, जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। अच्छा जी, सबसे पहले 1 से 7 के बीच में कोई सा भी नंबर। 3। कोई लतीफ़ा सुनाए। लतीफ़ा मुझे अभी ज़हन में तो कोई भी लतीफ़ा चेंज कर देते हैं। फास्ट सॉन्ग को गज़ल के अंदाज में सुनाए। बहुत मुझे हंसी आएगी करते हुए। कहाँ, तो हमने तो भाई हमारा मकसद ये है कि हंसी आनी चाहिए। छन्नों की आँख में एक नशा है। वेरी नाइस। अच्छा, और नंबर 1 से 7 के बीच में आपने और नंबर बताने। 7, लास्ट वन। नंबर 7 में आपने पान खाते हुए गाना सुनाना है। आप पान खा रहे हैं और साथ आपने गाना सुनाना है। गलों में रंग भरे बादलों बहार चले। वाह, वेरी नाइस। कोई नंबर? आई थिंक 5 में देख लें, आप कर लेंगे। आमिर लियाकत साहब की तरह होस्टिंग करनी है आपको। ये मैं नहीं कर सकता, ये सब वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते।
वो एक ही है, आमिर लियाकत सिर्फ एक ही है। ये तो है बिल्कुल। तो फिर इसकी जगह कोई चेंज कर देते हैं। 4 अपनी पसंदीदा 4 में यही अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को प्रपोज करना है आपने। फ़र्ज़ करें आपके पसंदीदा एक्टर मैं आपके सामने बैठी हूँ या आपने प्रपोज करना है, मगर पसंदीदा एक्ट्रेस सोच के करना है, डॉक्टर फराह सोच के नहीं करना है। ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज। क्यों? आप प्रपोज अगर आपको किसी को करना पड़े आप प्रपोज नहीं करेंगे? नहीं, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा किसी को। नहीं कर पाएंगे। चलें जी, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ही सीरियस हमारे साथ आज हमारे राफे सिंगर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और आप क्या सोचते हैं कि आपको कितना आपके अंदर एक पोटेंशियल, आपके अंदर हौसला होना चाहिए? हमारी शो को देखें, आप कर रहे हैं सीरियस, मुझे करना है इस टाइम हंसी मजाक, और मैं जा रही हूँ हंसी मजाक की तरफ। सीरियस बिल्कुल नहीं होना आपने, हंस के मुझे बताइए। बताइए सवाल क्या? मुझे बताएं कि ज़िंदगी में आप देखिए, आप पूरा साल हमने देखा कि बहुत ही मसाइल रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, तो इसको अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुश रहने के लिए ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? खुश रहने के लिए आपको खुशियाँ अपने इर्द गिर्द बांटनी चाहिए। वो इस तरह बांटनी चाहिए कि आप अगर अपनी ज़ात से किसी और को खुशी देते हैं ना, या आप किसी की मदद करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपने वो खुशी दे दी, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो इंसान शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कि जो मदद करने से या किसी को कुछ खिलाने से या कुछ देने से जो खुशी मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और इस तरह मैं भी हमेशा कहती हूँ राफे कि आप किसी एक घर से किसी एक अफराद को एजुकेट कर दो। बिल्कुल, आप अगर किसी को एक एजुकेशन दे देंगे ना, तो वो हमारे मुल्क का सरमाया है। तो ये आपको भी मैं ये कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे जैसे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप इसको करते जाएगा। अपने जैसे यूथ लोगों को, यानी लड़कों को जो भी आपकी एज के हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो कोई भी प्रोफेशन के हैं और वो जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, मैं उनको यही से मैसेज देना चाहूँगा कि जो वो कुछ करना चाहते हैं उस चीज़ के साथ लॉयल हैं सबसे पहले, और जो वो बनना चाहते हैं उसको प्लीज़ सीखें। ऐसे आजकल ऐसा मैं देख रहा होता हूँ कि हर कोई गिटार पकड़ के शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। यकीन करें, ऐसा नहीं है, गिटार पकड़ के शुरू नहीं हुआ जाता। मेरे पास गिटार है, मुझे नहीं बजाना। हर चीज़ की एक तालीम होती है, आप प्लीज़ उसको सीखें, उसके बाद उसको आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो बनाएं, लेकिन इस तरह मत करें, प्लीज़ इस तरह मत करें, प्लीज़ इस तरह मत करें। गिटार बजाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने इसकी 2 क्लासेस ली थी राफे, और यकीन करें मेरी उंगलियों में दर्द होने लग गया था। तो वो ऑफ कोर्स के हर चीज़ की जो है, आपकी उंगलियों में दर्द हुआ, आपने छोड़ दिया बस? हाँ, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़, हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखें अच्छी होस्टिंग कर सकती हूँ। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि अच्छे दोस्तों की क्वालिटी क्या होती है? मेरे लिए अच्छी दोस्ती ये है कि जब मैं अपने दोस्त के साथ बैठा होता हूँ ना, तो हम लोग बात नहीं कर रहे होते, एक खामोशी होती है, लेकिन उसमें सुकून होता है। तो मेरे लिए दोस्ती ऐसा है कि हम लोग साथ नहीं भी होते कभी, एक कनेक्शन होता है, और अगर साथ बैठे हैं तब भी बात भी नहीं कर रहे हैं, तो तब भी एक होता है, वो नहीं होता, या तो बगैर कहे आप समझ जाएं। हाँ, बगैर कहे आप कोई बात समझ जाएं तो वो दोस्ती है। मतलब वो आपकी बात जानता है कि यार मेरा दोस्ती है ये। और वैसे ये स्कॉर्पियन में होता है, पता है, वो दोस्तों की बात से, उसकी खामोशी से, उसकी हंसी से, उसके लहजे से पहचान जाता है कि उसके साथ कोई मसला है। ये पता नहीं स्कॉर्पियो के अंदर ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। आप भी कह रहे होंगे कि मैं राफी की तारीफ हरगिज़ नहीं करी हूँ, मैं स्कॉर्पियो की करी, क्योंकि मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड का जो स्टार है वो स्कॉर्पियो है, और उसको पता होता है कि अभी मेरी जो आवाज़ है ना, ये कौन सा लहजा है इस टाइम, मेरा हंसी का है, मजाक का, या रोने वाला है, या अभी मैं उदास हूँ। वो हर चीज़ को ना बहुत, स्कॉर्पियो में खासियत होती है कि वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, तराशते हैं वो, तो पहचान लेते हैं कि कुछ ना कुछ आज लहजे में कुछ चेंज है, या ये मिस्त्रा अच्छा, स्कॉर्पियो में एक और बात होती है, सोचते बहुत हैं वो, ओवर थिंकर बहुत होते हैं वो। हाँ, सोची पे आते बंदा गया। अच्छा, खैर मुझे बताएं, ज़िंदगी को आप जो एंटरटेनमेंट, जैसे आपने कहा जी मैं म्यूज़िक को ही करता हूँ, तो ज़्यादातर जो अकेले में होते हैं तो फास्ट सॉन्ग्स पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या गा रहे होते हैं, या कि वही सिंपल सादी गज़लें? आप जब कॉन्सर्ट में होते हो, जाहिर सी बात है, उसमें हर तरह के गाने होते हैं, फास्ट सॉन्ग भी होते हैं, आप रॉकिंग किस्म के भी होते हैं, स्लो भी होते हैं, क्योंकि कॉन्सर्ट होता है, कॉन्सर्ट में आपको एंजॉय कराना पड़ता है आवाम को, ताकि आप खुद भी एंजॉय करो। तो वो एक स्टेज लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट है। जब मैं घर पे होता हूँ तो टोटली मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ अपने वोकल्स को, या अपनी प्रिपरेशन में लगा होता हूँ कि मैं किस तरह इस गाने को अच्छा गाऊंगा, तो बस वो होता है। किसी कॉन्सर्ट में कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो आपको बहुत ही नागवार गुजरा हो कि यार इस तरह भी नहीं करना चाहिए?
कभी कुछ ऐसा हो, किसी ने कोई ऐसा लफ्ज़ कहा हो या कोई ऐसा रिएक्शन, या हमेशा अप्रिसिएशन नहीं मिली आपको? मैंने एक बात देखी है हमारे कंट्री में कि यहाँ पे सीनियर जूनियर का बहुत वो होता है कि अगर कोई आर्टिस्ट सीनियर है तो वो जताता है जूनियर को कि अब तुम जूनियर हो, मैं सीनियर हूँ। तो ऐसा ही हुआ था कि हम टीपी का कॉन्सर्ट था और साहब का मैं नाम नहीं लूँगा, तो मुझे आके कहते हैं कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी और तुम आके मुझसे मिले नहीं। अच्छा। मैंने कहा कि मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं मिला। तो उनको बहुत बात ना कहा, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी उस वक्त कि यार ये क्या मतलब, सीनियर जूनियर क्या होता है, आर्टिस्ट होता है, चाहे वो ऐसा भी आर्टिस्ट होता है, तो उसमें ये सीनियर जूनियर कहाँ से आ गया। हाँ सीनियर होते हैं लेकिन उनकी रिस्पेक्ट दिल से होती है। आप कभी ये नहीं कह सकते या आप ये नहीं कह सकते आप मेरी रिस्पेक्ट करो, वो दिल से होती है। मुझे करनी होगी मैं खुद करूँगा, नहीं करनी भी नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स इनसे पहले, रफ़ी से पहले भी हमारे साथ एक और सिंगर थी शायरा रॉय, उन्होंने भी यही सेम बात कही थी कि जो ये सीनियर और जूनियर वाली कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती है। बिल्कुल। तो हर किसी को आप जो है वो वेलकम करें, उनको बताएं, वो भी आर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, आप भी आर्ट अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी अपने पाकिस्तान को शो कर रहे हैं, वो भी अपनी नेशन की नुमाइंदगी कर रहा है, तो उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। कलर कौन सा पसंद है रफ़ी आपको? रेड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक, रेड ब्लैक। अच्छा, तो ज़्यादातर कपड़े जो है वो कौन से कलर के पहनते हैं? ब्लैक ही वेयर करते हैं। वैसे मुझे भी ब्लैक ही बहुत पसंद है। ब्लैक में इंसान थोड़ा स्लिम लगता है ना। ब्लैक की खूबसूरती ही अलग है। ब्लैक ऐसा कलर है जो आप पहन लें तो बस आप, तो फिर ब्लैक पे कोई गाना हो जाए। ब्लैक पे कौन सा गाना होगा? एक मुझे गाना बहुत पसंद है, वो मैं गाना चाहूँगा, फ्रॉम द फ्यूजन बैंड खमाज, उसकी 2 लाइनें मैं गाना चाहूँगा। सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए पर्दे से पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सिया मुँह से बोले ना, मोरा सिया मुँह से बोले ना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, क्या बात है। लगता ही नहीं है कि एक छोटे से सिंगर के साथ, छोटी सी एज की मैं बात कर रही हूँ, सिंगर तो ये माशाल्लाह बहुत बड़े हो चुके हैं, क्योंकि अभी प्लेबैक सिंगिंग भी कर रहे हैं आप। अभी कौन से ड्रामे में प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं आप? मैंने अभी लास्ट जो है वो हम टीपी का एक ओएसटी गाई थी, शुजा हैदर साहब ने गवाई थी मुझसे। तो अभी ऑन ईयर नहीं हुई है वो। अभी ऑन ईयर नहीं हुई। वो पिया? नहीं पिया तो मैंने जैसे बताया था आती है आपको कि वो उसको प्रोड्यूस किया लाल सीरीज़ ने, और उसके जिन्होंने म्यूज़िक बनाया वो मेरे साथ ही आए हैं, मैं और समीर सामने बैठे हैं। जी बिल्कुल, वो जिन्होंने वो म्यूज़िक बनाया था वो समीर साथ आए हैं, यहीं बैठे हैं। लेकिन जब हम प्रोग्राम करेंगे ख़त्म और लास्ट में होगा सॉन्ग, तो आप उन दोनों को देखेंगे, वो गिटार बजाएंगे और ये गाना गाएंगे और बहुत अच्छा हमें गाना सुनाएंगे। आपने प्रोग्राम छोड़ के कहीं जाना नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम के एंड में ये अपना एक अच्छा सा गाना हमें सुनाएंगे। प्रोग्राम, क्योंकि मेरा मकसद ये है प्रोग्राम करने का कि मैं डिफरेंट लोगों को, आप जानते हैं कि आपके लोगों के साथ मिलवाती हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हंसी मज़ाक, उनकी नेचर भी आपको पता चल रही होती है। आपने हमें खुल के कुछ नहीं आज बताया। हर चीज़ को, इसको भी छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें, तो हमने भी छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा समझ के माफ़ किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में अगर कभी मोहब्बत हो जाए तो ज़रूर बताइएगा। ज़रूर बताऊंगा, मैं इसी शो में आके दोबारा बताऊंगा। दोबारा बताऊंगा, पहले तो बता दिया, पहली मोहब्बत जो है इनका म्यूज़िक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जाते हमारे प्रोग्राम का अब हो चुका है टाइम ख़त्म, तो कोई अच्छा सा मैसेज हमारे यूथ के लिए आप देना चाहें? यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप म्यूज़िशियन हैं तो अगर आप म्यूज़िशियन हैं तो प्लीज़ उसको लाइट ना लीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, खुशियाँ बांटें, अपने इर्द गिर्द दूसरों की मदद करें, क्योंकि दूसरों की मदद करने से इंसान को खुशी मिलती है। तो आप खुशियाँ बांटें और अच्छा म्यूज़िक सुनें और सुनते रहें। हाँ जी, खुशियाँ ऐसे नहीं बांटनी है कि जी बस अपने दुख भी उसको दे दो, ऐसा हर किसी नहीं करना है। कि लोग ऐसा करते हैं कि दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होते, ये बड़ी अच्छी बात है। वो क्या कहावत ही कहीं पे कि जी अपना जब दोस्त फेल होता है
तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जब वो अच्छे नंबरों से ज़्यादा पास होता है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आजकल ये वाले हालात चल रहे हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें। प्रोग्राम के एंड में आपने सुनना है राफ़ी का गाना और जाना कहीं नहीं है। प्रोग्राम को देखते रहना है, द फराह शो को, आईबेक्स मीडिया हाउस को आपने करना है सपोर्ट, सब्सक्राइब करना है और अगले प्रोग्राम के लिए आप किसको सुनना और देखना चाहते हैं ज़रूर बताना है। आईबेक्स मीडिया हाउस के लिए भी तो कुछ कह दीजिए, डॉक्टर फराह के लिए भी कुछ कहिए। डॉक्टर फराह के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके मीडिया हाउस पे आके, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप इसी तरह शो करते रहिए और इसी तरह जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी है, इतनी खुश मिजाज हैं आप, और इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फराह को अगले शो तक के लिए। खुदा हाफिज़। लेकिन जाते जाते सॉन्ग भी हम आपको सुनवाते जाएंगे। देना अरना दा देना हाना पिया मोरे आजा सपनों में समा जा, पिया मोरे आजा सपनों में समा जा। दिन रात मैं तड़पूं मोरे नैन में बस तू, दिन रात मैं तड़पूं मोरे नैन में बस तू। निंदिया मेरी ले गया तन्हा मुझको तू कर गया, पिया मोरे आजा सपनों में समा जा। सारे रिश्ते छोड़ के मुख अपना मोड़ के, जियारा मोरा तड़पे क्यों गया दिल छोड़ के। लौट के ना आएगा तू ये खबर है मुझको, माफ कर मुझे माफ कर, हारा मैं तो जीत कर। यादों में तू आ जा अपना मुझको बना जा, पिया मोरे आजा सपनों में समा जा।